कहिए। क्या हुआ? तुमने बताया नहीं, क्या बात हुई तुम्हारी कोमल से? मुलाकात होती तो बताता ना। She never came। क्या बात कर रहे हो? वो तो रायना के यहाँ से निकली थी तुमसे मिलने के लिए। जी हाँ, चली तो थी लेकिन रास्ते में इरादा बदल लिया उसने। चली गई वापस अपने शौहर के पास। तुम्हें कैसे पता? मुझे जानने के लिए किसी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है हमें। इट्स वेरी ऑब्वियस। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपने देखा नहीं कितनी समझदार है वो। मुझे स्टेपनी बना के रखा था। मियाँ वापस नहीं बुलाता तो सेकंड ऑप्शन है मैं तो था ही ना उसके पास। ये मेरी गलती है कि मैं उसे भूल नहीं पाया। मुझे समझ लेना चाहिए था कि सोनिया ही मेरी बीवी है और मुझे उसी के साथ रहना पड़ेगा चाहे जैसे मर्जी रहूं। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे नींद आ रही है, प्लीज अब सोने दीजिए मुझे। 2 मिनट रुको तो सही, मैं बात करती हूँ उससे। आप उससे कोई बात नहीं करेंगी। ये आप ही की वजह से मैंने उसको फोन किया था और पता नहीं क्या क्या कह दिया। वो समझ रही होगी कि मैं अभी भी उसके इश्क में पागल हूँ। पागल ना सही, लेकिन वजदान तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो बेटा। चाहने से क्या होता है अम्मी? मैं अब शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी के साथ खुश रहना चाहता हूँ। अब आप खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दें। लेकिन तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकते। अरे एक जवान बच्ची की माँ है वो, इस कदर बदतमीज औरत है, उसके पास है ही क्या तुम्हें खुश रखने के लिए? बोलो। मैं सब मानता हूँ, वो मुझसे बड़ी है, एक बेटी की माँ है और बदतमीज है, लेकिन मैं फिर भी उसको खुश रखना चाहता हूँ, उसे प्यार देना चाहता हूँ। वैतान प्लीज मुझे सब ठीक करने दो। देखो मैं कोमल से बात करती हूँ, उससे बात करने के बाद ही पता चलेगा कि असल मामला क्या है। कोमल का जो भी मामला है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने जब फोन पे बात करनी थी तो कर ली, लेकिन जब आना था तो देखा आपने, उसने पलट के कॉल तक नहीं की। मेरी भी कुछ इज्जत है, कुछ रिस्पेक्ट है। और एक बात, आज की बात प्लीज आप भी मुझे कॉल मत कीजिएगा। वैतान प्लीज प्लीज ऐसे मत करो। आई एम सॉरी अम्मी, आई कांट हेल्प इट। पागल हो गई हो क्या? वो कैसे जा सकती है उसके पास? वो तो वजदान से मिलने होटल जा रही थी। अब वो वापस जा चुकी है, उसका पीछा छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं मैं उसका पीछा? मेरे बेटे का क्या होगा? वो तुम्हारी बात ही नहीं सुनना चाहता, हर दफा तुम्हारा फोन काट देता। तुम अपने फोन से उसका नंबर मिलाओ, मुझे बात करनी है उससे। मिलाओ नंबर। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें ये बेवकूफी नहीं करने दूंगा। क्यों अपनी बेइज्जती करवा रही हो? मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अगर उसके लिए कुछ करना ही चाहती हो तो उसे उसकी जिंदगी जीने दो। उसने शादी कर ली है, वो जैसी भी है उसकी बीवी है। उसकी बीवी? उससे 15 साल बड़ी बुढ़ी खुसट औरत है वो। उसे मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे वैदान को इस दलदल से निकालना होगा, मुझे जाना होगा। कहीं नहीं जाओगी, बैठो यहाँ। मैं जाऊंगी, मुझे जाना होगा। उबैद, वैदान को बुलाओ। वैदान! क्या कर रही हो? बस बहुत हो गई। तुमने अपनी जितनी चलानी थी चला ली। तुम क्या समझते हो? हाँ, क्या समझते हो कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? तुम्हें मेरे दुख का एहसास नहीं है। नहीं है एहसास तुम्हें मेरे दुख का। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है, तुम समझती नहीं हो बात को। लेकिन अब तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा, समझे तुम? और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ? लंदन। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता उबैद, मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहो, मैं मां हूं उसकी।
यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि उसकी मां बनो, खुदा मत बनो। टिकटें आ चुकी हैं, तुम मेरे साथ जाओगी और अब इस सिलसिले में तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, समझे तुम? बस खत्म। बचता मासी की तो छुट्टी करा दी है मैंने, अब सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। खुद काम करने में और खाना बनाने में ज़्यादा मज़ा है। तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी ज़रा सी, है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किचन में काम कर लोगी? हाँ। क्या बात है बेटा? इस घर की 1-2 ऑफरें लगी हैं। अच्छी हैं? बस ठीक है। समझ नहीं आ रहा कि गुजारा किस तरह होगा। जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, मेरे ख्याल से कोमल को रायना के घर वापस चले जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे भेज दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं ये घर खरीदना चाहती हूँ। नहीं कोमल, मैं अपने तौर पे कुछ करना चाहता हूँ। तो तुम करो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? देखो, तुम्हें घर किसी ना किसी को तो बेचना ही है ना, तो तुम मुझे बेच दो। तुम ये घर नहीं खरीद सकती। क्यों नहीं खरीद सकती? मैं खरीदूंगी। मैं जानता हूँ तुम बहुत अमीर हो, ये बात बार बार जताने की जरूरत नहीं है। बात अमीरी की नहीं है अरसलान, मेरी इस घर से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और को ये घर बेचो। अम्मी आप समझाइए ना अरसलान को। समझ क्यों नहीं आ रही? मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहता। अरसलान, मैं तुम पर नहीं, तुम मुझ पर एहसान करोगे ये घर मुझे बेचकर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं फेल हो गया? मैं कुछ नहीं कर सकता। अब अपना घर चलाने के लिए मुझे अपनी बीवी के पैसों की जरूरत पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था। कोमल, मैंने पैसे खोए, इज्जत नहीं खोना चाहता। तुम ये ऑफर इसलिए दे रही हो ना कि तुम्हें एक छोटे से फ्लैट में रहना पड़ेगा। बेहतर यही है कि तुम रायना की तरफ वापस चली जाओ। अरसलान, ऐसा मत कहो बेटा। हाँ, मैं तो भूल गया था कि मैं आपका घर बेच रहा हूं। आपको भी मुझसे तकलीफ होगी। नहीं बेटा, ऐसी बात भी नहीं है। मैं जानता हूं, मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा। मैं एज अ हस्बैंड और एज अ सन फेल हो गया। नहीं, तुम फेल नहीं हुए हो। मेरे ख्याल से अम्मी, आप खाला की तरफ चली जाए। आप वहां पर ज्यादा आराम से रहेंगी। अरसलान, मेरी बात सुनो। बस कोमल, तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। अगर तुम मुझसे इतना सा भी प्यार करती हो तो वापस चली जाओगी। चाय। क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। कुछ और लाऊं तुम्हारे लिए? बिस्किट या कुछ और? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था।
इंसान जब ऊंची शाख पर लगे फल तक नहीं पहुंच पाता तो लो हैंगिंग फ्रूट पर ही इक्तफा कर लेता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर उसे वो फल मिल जाता जो उसे चाहिए था, फिर निचले फलों का क्या होता? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो सुनिए, लेकिन मैं सब कुछ दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ। हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी शादी, एवरीथिंग। हम एक दूसरे को दूसरा चांस दे सकते हैं। आदमी ऐसी बातें तब करता है जब उससे कोई गलती हो जाती है। तुमसे क्या गलती हुई? अब तक तो कोई नहीं हुआ, और ना ही आगे करना चाहता। चांस नहीं मिला होगा ना? तुम थोड़ी देर तंज किए बगैर बात सुन सकती हो मेरी? बहुत तंज करती हूँ, वो भी बिला वजह। चारा वजदान। चलो, नहीं करती तंज। बताओ क्या बात है? तुम जैसे चाहती हो वैसे ही रहूंगा। अपने पेरेंट्स तक से नहीं मिलूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ सोनिया। रियली? अब तो मुझे यकीन हो गया है कि कोई गड़बड़ जरूर है। बताओ क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हें पता है उसने भी यही कहा था, और एक साथ 3-3 चक्कर चला रहा था। कैन यू बिलीव इट? हर कोई टीना के फादर जैसा नहीं होता सोनिया। और तुम वैसे नहीं हो ये कैसे पता चलेगा? तुम्हारी हिस्ट्री भी तो काफी रंगीन है। हो सकता है वही लड़की तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाए, फिर तो तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा, है ना? हाँ, अगर उसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर मजबूरी में तुम्हें वापस मेरे पास आना पड़ेगा। मैं पागल नहीं हूं जो सब कुछ करूंगा। सच्ची? तुम्हें आखिर यकीन क्यों नहीं आता मुझ पे? सच बताऊं? पता नहीं क्यों तुम